So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग रेस्पिरेशन वाला टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट होगा. ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का. ठीक है, तो इसमें बच्चे हम लोगों ने क्या क्या देखा है. ट्रांसपोर्टेशन वाले मैकेनिज़्म में हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. सिर्फ सिलेबस में क्या है, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. वो ट्रांसपोर्टेशन आपके फूड की हो सकती है, ऑक्सीजन की हो सकती है, वेस्ट मटेरियल की होती है. वो किसके द्वारा करवाई जाती है, वो ब्लड के द्वारा करवाई जाती है. ठीक है बच्चे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है बच्चे, ब्लड वेसल्स में, वो ट्रांसपोर्ट करता है इंपॉर्टेंट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. ठीक है, हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से होता है बना. ब्लड कंजिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. तो ब्लड में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा, इन विच द सेल आर सस्पेंडेड. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म. ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है बच्चे, वो ट्रांसपोर्टेशन कुछ कम से कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करता है ना, हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को. बट ज़्यादातर कौन करता है बच्चे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करता है. ठीक है, तो ब्लड का कंपोनेंट है प्लाज्मा. तो कुछ ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड जो होता है जिसको हम आरबीसीज कहते हैं, जैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है. यहाँ देखो, ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय रेड कार्पोसेल्स. ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे, आरबीसीज, है ना, रेड कार्पोसेल्स. मेनी अदर सबस्टेंस लाइक साल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. ठीक है, कुछ साल्ट और साथ में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका आरबीसी. ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या हैं, ब्लड के कंपोनेंट हैं. प्लाज्मा, ठीक, तो इन सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंट सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करना. अभी हमने देखा कि जो आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन और साल्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं. वी दस देयर नीड पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी एंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड द सिस्टम प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज. क्या होता है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं. ठीक है, वो क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हार्ट ब्लड को पंप करेगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो नीड्स होंगे, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंचेंगे, और कोई जो हमारे डैमेज सेल्स होंगे उनको रिपेयर होने में भी हमें एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे, देखो, जैसे ये कंपोनेंट्स आ गए, हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो अपनी याद रखना है. ये किसके कंपोनेंट्स हैं बच्चे, ब्लड के कंपोनेंट है. तो हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे फर्स्ट है प्लाज्मा, है ना. अब कितना प्लाज्मा प्रेजेंट है, मतलब अराउंड 50% रहता है ना. जैसे प्लाज्मा 45 होगा, है ना. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं हमारे, वो कितने होंगे, 45%, है ना. तो 54% प्लाज्मा होगा और 46-45 के अराउंड क्या हमारा फॉर्म ब्लड एलिमेंट्स रहेंगे. रेड ब्लड सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ठीक है, तो इनकी शेप आप लोग देख सकते हैं, शेप आप देख सकते हैं. ठीक है बच्चे, ये हमारा बाई कनकेव शेप होता है, कौन, आरबीसी. ठीक है, तो ये प्लाज्मा आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. ये जो हमारे पास सेल्स के बीच में प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे. ठीक है, तो प्लाज्मा क्या करता है बच्चे, प्लाज्मा जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना. प्लाज्मा क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, CO2 को, वेस्ट, ठीक है, और हार्मोन्स, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, प्लाज्मा करेगा. रेड ब्लड सेल ऐसी शेप होती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन्स होता है जो हेल्प करता है हमें क्या, ऑक्सीजन्स को ट्रांसपोर्ट करने में. ठीक, और डब्ल्यूबीसी जो है इम्यूबाइड शेप्ड होता है बच्चे. ठीक है, और इसका क्या काम होता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और जो डिजीज़ काजिंग एजेंट होंगे उनको किल करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, और दूसरा प्लेटलेट्स जो होते हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, बेसिकली बच्चे ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये शेप आप लोग देख सकते हैं. प्लेटलेट को एक सेल नहीं है, बेसिकली एक फ्रेगमेंट होता है. ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. आप इनकी शेप देखिए, आरबीसीज के अंदर, मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता बच्चे. ठीक है, तो ये इनके फंक्शन है, ये शेप है, और ये हमारे ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. अब देखो, जैसे इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्या होती हैं बच्चे, ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं बेटा. जैसे हमारे पास देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. बता रहा है कि जो फ्लो
फ्लो है ब्लड का, है ना। क्या बता रहा है कि जो आपके पास एक डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है, आर्टरीज़ के द्वारा ब्लड को कैरी किया जाएगा, वेन्स के द्वारा और कैपिलरीज़ के द्वारा। मानो जो हमारा ब्लड है हार्ट से जब पंप होगा तो इसको कौन कैरी करेगा, तो ब्लड वेसल्स कैरी करेंगे। तो अब ये ब्लड वेसल्स भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। मानो कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, आर्टरीज़ क्या करेगी, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब ए से आर्टरी, ए से अवे, तो मतलब हार्ट से दूर ब्लड लेकर जाएगी कौन, आपकी आर्टरीज़, ठीक है। और वेन्स जो होती हैं टू द हार्ट्स, है ना, ब्लड कहाँ के लिए लेके आएंगी, हार्ट के लिए लेके आएंगी। और कैपिलरीज जो होती हैं बच्चे, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस, ये सबस्टांस एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। जैसे लंग्स में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो डिफ्यूजन्स करवाने में हेल्प करती हैं। हर जगह आपके जो थिन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो सबस्टांस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं और बहुत पतली होती हैं। अच्छा, ऑक्सीजन किस में होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बच्चे किस में, आर्टरीज में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वेन्स में, और इसमें ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। दो थिन कैपिलरीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है, और एक दूसरे को कंबाइन करती है। कैपिलरीज का आधा पार्ट ऑक्सीजनेटेड होता है, कैपिलरीज का आधा पार्ट जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से होगा। प्रेशर कैसा होगा, आर्टरीज में हाई होगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वेन्स में लो प्रेशर होगा बेटा, ठीक है, और इसमें मीडियम प्रेशर होगा, ठीक है। और ये होती कैसी है बच्चे, बहुत थिन वॉल होती है। अच्छा, इसकी वॉल्स कैसी है बेटा, देखो वॉल्स कैसी है, थिक एंड इलास्टिक, इसकी थिन एंड नॉन इलास्टिक एंड वेरी थिन, ठीक है। कैपिलरीज बहुत पतली होंगी। वॉल्व्स क्या हैं बच्चे, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, इसमें एब्सेंट है, बट वॉल्व किस में प्रेजेंट है, वेन्स में प्रेजेंट है। याद रखना, वी से वेन्स और वी से वॉल्व। तो वॉल्व जो होती हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, वो किस में प्रेजेंट होती हैं, वेन्स में, और आपकी कैपिलरीज में वॉल जो हैं वो एब्सेंट होती है, वो बहुत पतली होती है कैपिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम लोग इसी में देखते हैं बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, लार्जेस्ट आर्टरी क्या है आपकी, एओर्टा, लार्जेस्ट वेन क्या है, वना केवा, ठीक है, और थर्ड, ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। मतलब आर्टरी ऐसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है बच्चे, ओनली आर्टरी, ठीक है, ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। बता रहा है कि ओनली वेन्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पल्मोनरी वेन। ये चीज़ बता रहा है कि हार्ट के अंदर वेन्स जो है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कौन सी, पल्मोनरी वेन्स। और हार्ट के अंदर आर्टरीज जो होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड, और हार्ट से बाहर ऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही पल्मोनरी वेन हार्ट से बाहर कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड, बट हार्ट के अंदर कौन सा कैरी करती है बच्चे, ऑक्सीजनेटेड। समझ आ गई बेटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हार्ट की डायग्राम्स है बच्चे, और ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। पहले आप लोग यहाँ पे समझिए बच्चे, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं बच्चे, ठीक है, एक राइट अट्रियम्स, एक लेफ्ट अट्रियम्स, दूसरा राइट वेंट्रिकल, और नेक्स्ट जो आपका 4th चैम्बर है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो राइट अट्रियम और लेफ्ट अट्रियम जो होता है इनमें ब्लड आता है, इसको हम क्या, रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इनसे ब्लड लंग्स और बॉडी पार्ट को जाता है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अभी एओर्टा क्या है आपको पता है ना, लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं इसको, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या हैं बच्चे, पल्मोनरी वेन्स क्या हैं, हमने अभी डिस्कस किया है बच्चे। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट के अंदर, और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बिल्कुल इसका उल्टा बॉडी में होगा, ये लेफ्ट अट्रियम्स आ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया बच्चे, ये राइट वेंट्रिकल आ गया, ये सेप्टम होता है बच्चे, डिवाइडिंग वॉल जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी। और ये क्या है बच्चे, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, है ना, ये ब्लड लोअर बॉडी से ऊपर के लिए हार्ट के राइट अट्रियम के लिए कैरी करती है। और ये आगे बच्चे सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को राइट अट्रियम्स तक लेके आएंगे, ठीक है बच्चे। तो इसमें आपको ये चीज़ सीखनी है। चलिए, ये आपकी डायग्राम है, तो हम लोग इसमें कुछ पॉइंट सीखेंगे। क्या पॉइंट हैं आपके, वर्किंग ऑफ हार्ट हमें कैसे करनी है। तो पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। बता रहा है कि जो हार्ट है हमारा वो क्या है बच्चे, द हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन विच इज़ अ बिग एज आर फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज
बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। ठीक है बच्चे, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है बच्चे, बड़ा भी है, क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हार्ट के अंदर जो हमारे पास सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, वो चैम्बर हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे लंग्स में जाएगा तो वहाँ पे डिफ्यूजन्स होगी और CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू वॉट बैक टू द हार्ट, और वहाँ पे हाई प्रेशर होता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे फिर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर दोबारा बॉडी पार्ट को दी जाएगी। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हम किस में भी पम्प कर देते हैं, और हार्ट किस में पंप कर देगा, बॉडी में पंप कर देगा। देखो बच्चे, इसको यहाँ पे ऐसे समझते हैं, मानो जैसे हमारे पास ये कितने चैम्बर आ गए, एक चैम्बर हमारे पास ये आ गया बच्चे, एक आ गया हमारे पास राइट आर्ट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल्स, दो चैम्बर ये, और ये दो चैम्बर आ गए बच्चे आपके लेफ्ट आर्ट्रियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आपको लंग्स भी दिखाई दे रहा है बच्चे, ये क्या है, लंग्स है, जिसमें से ऑक्सीजन आएगी बच्चे। पहले ऑक्सीजन पे ध्यान देना है ना, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आई, लंग्स में एल्वलाई तक पहुंची, और एल्वलाई के अंदर क्या होता है बच्चे, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो अब इस लंग से आगे ब्लड कैसा होगा बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन कैरी करेगी। ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट के किस चैम्बर में, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। तो लेफ्ट आर्ट्रियल से ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्व्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन होगी, बाइकस्पिड वॉल्व या मित्रल वॉल्व बोलो, ये ओपन होगी और ब्लड कहाँ चले जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब हार्ट से बाहर जाएगा। ठीक है, तो जब हार्ट से बाहर जाएगा तो ब्लड कौन कैरी करता है बच्चे, आपने अभी पढ़ा था, तो बाहर ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज कैरी करेंगी। कौन कैरी करेगी, मेन आर्टरी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एओर्टा। तो इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको डिलीवर कर दिया जाएगा, बॉडी ऑर्गन को, लाइक टिश्यू को। तो टिश्यू में फूड का ब्रेकडाउन होगा बेटा, टिश्यू में फूड का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चे, CO2 का नंबर बढ़ जाएगा, CO2 इंक्रीज़ हो जाएगी बच्चे, और यहाँ पर ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो गई, CO2 प्रोड्यूस होगी। तो अब यहाँ से जब ब्लड के अंदर CO2 का नंबर ज़्यादा हो गया तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मेन वेन कौन कहना कैरी करती है, वेना केवा। तो वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लोअर बॉडी पार्ट से कैरी करेगी। ठीक है, तो कहाँ ब्लड चले जाएगा डीऑक्सीजनेटेड बच्चे, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम में। तो राइट आर्ट्रियम से वॉल्व कौन सी ओपन होगी बच्चे, जिस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है बच्चे, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है ब्लड के। तो अब राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, तो अब फिर हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड अब कहाँ जा रहा है बच्चे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जा रहा है आपके लंग्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओनली एंड ओनली पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ आपके हार्ट से और लंग्स के बीच में जो ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड, तो सिर्फ आपकी पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने कैरी किया, पल्मोनरी आर्टरी ने। तो अब ब्लड यहाँ चले गया बच्चे, लंग्स में। तो लंग्स में हाई प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, दोबारा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, और CO2 जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, CO2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से फिर से ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होकर हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यू वाली साइड पे सेंड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये समझ आया, ये हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट है। क्या है ये, वर्किंग ऑफ हार्ट है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, क्या बता रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बता रहा है कि वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है, जिनको हम रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम्स, the left atrium relax when it collecting this blood. It then contract while the next chamber, the left ventricle, relax so that blood is transformed to it. बोल रहा है कि जिस चैम्बर में ब्लड आएगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना,
तो फिर जब ब्लड दूसरे चैम्बर में जाएगा तो वो फिर रिलैक्स करेगा। तो मतलब हमारे कार्डिक साइकिल में हार्ट का जो आउटपुट होता है 0.4 सेकेंड हार्ट रेस्ट करता है और 0.3 सेकेंड जो होता है हमारा हार्ट जो है 0.3 और 0.1 सेकेंड हमारा हार्ट जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो टोटल एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट in its turn, the blood is pumped out to the body. The deoxygenated blood come from the body to the upper chamber. और दोबारा से deoxygenated blood हमारे upper chamber में आ जाएगा on the right and right atriums। ठीक है, फिर कह रहा है as it relax, as the right atrium contract, the corresponding lower chamber, the right ventricles dilate। ठीक है, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स। अब ब्लड कहाँ चले जाएगा बच्चे, राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा, विच इन टर्न पंप इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो ब्लड दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए चले जाएगा। सिंस द वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इन टू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। लोअर चैम्बर्स में कैसी होगी, थिकर मस्कुलर वॉल होती, क्योंकि वहाँ से हमने ब्लड को कहाँ भेजना होता है। जैसे हमारे पास लोअर चैम्बर कैसा होता है बच्चे, ऐसा जैसा होता है हमारे पास लोअर चैम्बर जो होगा वो ऐसे जैसे होगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है काफ़ी थिक होता है, ये लोअर चैम्बर जो होता है काफ़ी थिक होता है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो यहाँ से ब्लड हमने बॉडी पार्ट्स को देना होता है। ठीक है, तो इधर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए ये पार्ट जो होता है थिक होता है, थिक मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरिया इसके कंपेरिजन में। ठीक है, वॉल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैक। वॉल्व क्या करती हैं बच्चे, ब्लड को वापस होने से रोकती हैं व्हेन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब आर्टिकुलर और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। देखो ज़रा बच्चे बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि लंग्स, ये लंग्स आ जाते हैं, लंग्स की कैपिलरीज हैं बच्चे, देखो कितनी थिन कैपिलरीज हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये हार्ट के चैम्बर्स हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये हमारा ये राइट एट्रियम्स आ गया और ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम्स आ गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स आ गया और ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल आ गया। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं बच्चे कि लंग्स से एक साइड, मतलब इसके लेफ़्ट साइड में क्या होगा बच्चे, लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, जो ब्लू कलर का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ब्लड को लंग्स से कहाँ के लिए लेके आती हैं, आपके लेफ़्ट आर्टरियम्स के लिए लेके आती हैं। ठीक है, और कौन होता है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, और ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम से वॉल्व्स ओपन होंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मित्रल वॉल्व्स, और वो मित्रल वॉल्व्स जब ओपन होती है तो ब्लड किस में आ जाता है बच्चे, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जा रहा है एओर्टा में, एओर्टा होगी बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट में ब्लड जा रहा है टू द बॉडी। ठीक, तो ये कैरी कौन कर रहा है, आर्टरी। ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है, थिन कैपिलरीज में आगे जा रहा है ना। यहाँ पर क्या होंगे, सबस्टांस एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना। सबस्टांस एक्सचेंज इन द सेंस कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का O2 का यूज़ हो जाएगा, है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और यहाँ पर CO2 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो CO2 जब इंक्रीज़ होगी ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो उसको कौन कैरी करेगा बच्चे, उस ब्लड को कौन कैरी करेगा, आपका इन्फीरियर वेना केवा, जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैरी करके कहाँ से जा रहा है बच्चे, बॉडी पार्ट से होते हुए सुपीरियर वेना केवा, है ना। सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो अपर बॉडी पार्ट का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लेके किस में आती है, राइट एट्रियम्स में आती है। ठीक है, और फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे, आपके राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है आपके पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वाया लंग्स। मतलब ब्लड यहाँ से किसने कैरी किया है, यहाँ से ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड कैरी किया है बच्चे आपकी पल्मोनरी आर्टरी ने, कहाँ के लिए, आपके लंग्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो बाहर पल्मोनरी, बाहर जो होती है आपकी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट हार्ट के अंदर लंग्स तक लेके जो जाती है तो वो आपकी कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये वर्किंग थी। अब डबल सर्कुलेशन, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, देखो बच्चे इधर चैम्बर का ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे पास कौन सा चैम्बर आ जाता है बच्चे, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास
देखो बच्चे, डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट आपने ऐसे समझना है कि 4 चैम्बर हैं आपके हार्ट के यहाँ पर, ठीक है। तो 4 चैम्बर में आप कैसे समझेंगे? सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। किसने लाया? पल्मोनरी वेन ने, ठीक है। ब्लड कैसा था? ऑक्सीजनेटेड था। कहाँ चले गया? बॉडी पार्ट में, एयोर्टा के द्वारा, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में टिश्यू ने यूज़ किया ऑक्सीजन को, ठीक है, और वहाँ पर CO2 का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे? राइट एट्रियम्स में। कैरी कौन करेगा बच्चे इसको? कैरी कौन करेगा? वेना कैवा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है बच्चे? वेना कैवा, ठीक। तो वेना कैवा ने ब्लड को कहाँ छोड़ दिया? राइट एट्रियम्स में। और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे? राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? आपकी राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है बच्चे। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल्स में। कौन कैरी कर रहा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में? जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बेटा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स में, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जा रहा है तो वॉल्व कौन सी ओपन होगी बच्चे? ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में। तो कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चे? आपके लेफ्ट एट्रियम्स में। और कैरी कौन कर रहा है? पल्मोनरी वेन, ठीक है बच्चे। तो ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे जो सिंगल सर्कुलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब एक सर्कुलेशन हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके कहाँ तक आएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी एंड देन राइट एट्रियम्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन आ गई, ठीक है, जो कैसी होती है? स्लो होती है। और राइट वेंट्रिकल से वाया लंग्स और लंग्स से राइट एट्रियम्स में, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी हम तब ऐड करते हैं जब ब्लड जो है लंग्स से वाया होते हुए जाए तो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है बच्चे। तो सिस्टेमिक और पल्मोनरी दोनों कंबाइन करके हमारा क्या बनेगा? डबल सर्कुलेशन बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा डबल सर्कुलेशन। ये डिफरेंस याद रखना आपने। पाइसिस में आती हैं बच्चे फिशेस, एम्फीबियंस में आते हैं आपके फ्रॉग, रेप्टाइल्स में आएंगे आपके स्नेक, ठीक है, और एव्स में आएंगे आपके बर्ड्स, और मैमल्स में आएंगे आपके ह्यूमंस, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं आपको पता ही है बच्चे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चे? अगर ब्लड एक ही बार हार्ट में आता है ना, तो उसको हम सिंगल सर्कुलेशन। ब्लड एंटर, क्या लिखेंगे? ब्लड एंटर ओनली वंस इन हार्ट टू कंप्लीट द फुल साइकिल, ठीक है, उसको सिंगल सर्कुलेशन। फिर इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जिसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं लाइक एम्फीबियंस में। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड एंटर ट्वाइस इनटू हार्ट के अंदर 2 बार अगर ब्लड आएगा तो उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ह्यूमंस में देखो हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया, समझ आए। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होती है? एव्स और मैमल्स में। इनकम्प्लीट किस में है? आपके किस में बच्चे? आपके रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। तो टेम्परेचर देखो बच्चे, जो इनमें सिंगल सर्कुलेशन होती है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है बच्चे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड आ गए, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड। वार्म ब्लडेड का मतलब जैसे हम लोग होते हैं, हम कांस्टेंट कर देते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी के टेम्परेचर, और हम लोग वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंटर द बॉडी, ये आप लोग एक बारी रीड कर लेना पूरा। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो जो बीच में आपका सेपरेशन होती है, सेप्टम जिसको बोलते हैं, वो हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये एक बारी आप लोग पूरा रीड करना बच्चे, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स का आ गया है प्रॉपर। ये ब्लड वेसल्स में आर्टरीज़ का क्या काम होता है, क्या क्या बता रहा है? जैसे आर्टरीज जो होती हैं, है ना, आर द वेसल्स विच कैरी कौन सा ब्लड? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। आर्गन्स ऑफ द बॉडी सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर्स, ठीक है। प्रेशर किस में ज़्यादा होगा? इलास्टिक कौन सी है, थिन वॉल कौन सी है, थिक वॉल कौन सी है? तो ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। देखो, मेंटेनेंस बाई प्लेटलेट्स, व्हाट हैपन इन दिस ट्यूब
डेवलप्स एंड लीक, बता रहा है कि जब हमारी ब्लड वेसल टूट जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है बच्चे, आपका प्लेटलेट, मतलब जो क्या कर देता है, सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक फॉर हेल्पिंग द क्लॉट ऑफ द ब्लड एट दीज पॉइंट ऑफ इंजरी। जहाँ पर हमें इंजरी आती है तो वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं बच्चे, हमारे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। WBC क्या करते हैं बच्चे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। RBCs क्या करते हैं, वेस्ट वाटर फूड न्यूट्रिएंट हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब लिम्फ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लिम्फ होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।